तुम पूछते हो सच्चे दोस्त को कैसे पहचाने। यह सवाल ही गलत है। तुमने हमेशा यही सुना है कि एक सच्चा दोस्त वह है जो मुश्किल में काम आए। तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे धर्म ने और तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बचपन से यही सिखाया है कि एक दोस्त को ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। पर यह चाहिए कि जो बीमारी है ना, यह बहुत गहरी है। जहां चाहिए आ गया, जहां शर्तें आ गई, वहां सत्य कैसे बचेगा। असली बात तो यह है कि जिसे तुम दोस्ती कहते हो वह बस एक सौदा है, एक मनोवैज्ञानिक सौदा। तुम अकेले हो, तुम अपने भीतर खाली हो और तुम्हें उस खालीपन को भरने के लिए कोई चाहिए। तुम अपने खुद के अकेलेपन से घबराते हो, डरते हो और इसलिए तुम अपने आसपास भीड़ इकट्ठी करते हो। तुम अपनी इस निर्भरता को दोस्ती का नाम दे देते हो ताकि वह सुंदर लगे। पर गहराई में देखो, क्या वो सच में दोस्ती है या सिर्फ तुम्हारी घबराहट का नतीजा है। सच्चा दोस्त वो नहीं है जो तुम्हें वैसा बनाए जैसा यह अंधी दुनिया चाहती है। सच्चा दोस्त वह है जो तुम्हें तुम्हारी प्रामाणिकता में, तुम्हारी असली इंडिविजुअलिटी में खिलने देता है। वह तुम्हें अपना अनुयायी, अपना अंधा भक्त नहीं बनाता। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है किसी और की नकल करना, किसी के पीछे चलना। एक सच्चा दोस्त दो पेड़ों की तरह होता है। ध्यान से समझना इस बात को। एक ही जंगल में उगे दो पेड़, उनकी जड़ें अलग हैं। वे एक दूसरे से चिपके नहीं हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। पर जब हवा चलती है तो उनकी टहनियां आसमान में एक साथ नाचती हैं। यही मित्रता है, मुक्त और बिल्कुल स्वतंत्र। और तुम भविष्य की चिंता में दोस्ती करते हो। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, यह बकवास है। भविष्य एक झूठी कल्पना है। बीता हुआ कल बस एक मरी हुई याद है। सिर्फ यह पल, यह अभी, यही सत्य है। अगर इस पल में तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच कोई मौन है, कोई शांति है, तो वही मित्रता है। तुम जीवन को एक समस्या समझते हो। तुम्हें लगता है कि जीवन कोई गणित का सवाल है जिसे दोस्तों के साथ बैठकर सुलझाना है। नहीं, जीवन एक रहस्य है जिसे सिर्फ जीना है। एक सच्चा दोस्त तुम्हारे आंसुओं को पोंछने की या तुम्हें झूठी सांत्वना देने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे साथ बैठकर मौन होकर उन आंसुओं की गहराई को महसूस करेगा। वह तुम्हारी हंसी में भी शामिल होगा और तुम्हारे दुख में भी, क्योंकि सुख और दुख, हंसी और आंसू, यह सब अस्तित्व के ही स्वाद हैं। तुम पूछते हो सच्चे दोस्त को कैसे पहचाने। मैं तुमसे कहता हूं, पहचानने की यह व्यर्थ कोशिश छोड़ो। पहले खुद तो सच्चे बनो। पहले खुद के तो दोस्त बनो। जो इंसान अपने ही भीतर आनंद में है, जो अपने अकेलेपन में भी खुश है, सिर्फ वही मित्रता बांट सकता है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दान दे सकता है? कुछ भी नहीं। इसलिए अपनी चेतना को जगाओ, जाग जाओ। अपनी इन पुरानी धारणाओं को, इन सामाजिक जंजीरों को तोड़ दो। क्या तुम तैयार हो अपने इस भ्रम को राख करने के लिए? तुम शिकायत करते हो कि दोस्त बदल जाते हैं, कि हमेशा धोखा मिल जाता है। पर तुमने कभी गहराई में उतर कर देखा है कि यह धोखा क्या है? यह धोखा तुम्हारी अपनी ही उम्मीदों का टूटना है। तुमने एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे का नाम रख दिया सच्ची दोस्ती। और तुम चाहते हो कि दूसरा इंसान उस पिंजरे में एक पालतू पक्षी की तरह रहे। वह वही गीत गाए जो तुम सुनना चाहते हो, वह वैसे ही जिए जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। यह कैसी मित्रता है? यह प्रेम नहीं है, यह तुम्हारी तानाशाही है। जहां मांग है, जहां यह शर्त है कि मैंने तुम्हारे लिए यह किया तो तुम मेरे लिए वह करो, वहां सिर्फ व्यापार चल रहा है और तुम व्यापार को प्रेम समझ बैठे हो। इसीलिए तुम बार बार आहत होते हो, बार बार रोते हो। एक गुलाब का फूल खिलता है जंगल में, वह किसी राहगीर का इंतजार नहीं करता कि कोई आएगा, मेरी तारीफ करेगा तब मैं अपनी महक फैलाऊंगा। नहीं, महकना उसका स्वभाव है। चाहे कोई पास से गुजरे या कोई ना गुजरे, उसका खिलना ही उसका होना है। सच्ची मित्रता बिल्कुल उस गुलाब की तरह है। वह बिना किसी शर्त के दी जाती है। तुम बस देते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना भरा है कि वह छलक रहा है। तुम कुछ वापस नहीं मांगते। पर तुम भीतर से एक भिखारी की तरह हो। तुम लोनलीनेस से भरे हो, अकेलेपन के काटे जाने से डरे हुए हो और तुम उस खालीपन को दूसरे इंसान से भरना चाहते हो। लेकिन याद रखना, दुनिया की कोई भी भीड़, कोई भी इंसान तुम्हारे भीतर के उस सन्नाटे को नहीं भर सकता। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। अकेलापन एक बीमारी है जहां तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है, पर एकांत एक उत्सव है जहां तुम खुद के होने से, अपनी ही मौजूदगी से पूरी तरह भर जाते हो। जब तुम अपने एकांत में नाचना सीख जाते हो,
जब तुम खुद के साथ बैठकर बोर नहीं होते। सिर्फ तभी तुम्हारे जीवन में किसी दूसरे का प्रवेश एक सुंदरता ला सकता है। तभी वो मित्रता एक निर्भरता नहीं बल्कि एक साझेदारी बन जाती है। दो भरे हुए लोग जब मिलते हैं तो एक संगीत पैदा होता है, और दो खाली लोग जब मिलते हैं तो सिर्फ एक दूसरे का खून चूसते हैं। पूछो अपने आप से, क्या तुम किसी को कुछ देने जा रहे हो, या सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक शिकार ढूंढ रहे हो? जिंदगी कोई लक्ष्य नहीं है जहां तुम्हें पहुंचना है। यह कोई दौड़ नहीं है, यह अभी इसी क्षण में घट रही है। तुमने अपने चेहरे पर कितने नकाब पहन रखे हैं। परिवार के सामने एक नकाब, दफ्तर में दूसरा नकाब, और दोस्तों के सामने तीसरा। तुम असली हो कहाँ? तुम्हारी वो इंडिविजुअलिटी, वह मौलिकता कहाँ खो गई? सच्चा दोस्त खोजने निकले हो? अरे अगर तुम्हें कोई सच्चा इंसान मिल भी गया तो वह तुम्हारे इन झूठे नकाबों के साथ कैसे टिक पाएगा? सत्य झूठ के कैसे जी सकता है? इसलिए इस व्यर्थ की खोज को यहीं रोक दो। किसी सच्चे की तलाश मत करो, बस अपने सारे नकाब उतार फेंको। नग्न हो जाओ अपनी सच्चाई में, बिल्कुल प्राकृतिक, एक बहती हुई नदी की तरह। जिसे आना होगा वह तुम्हारी इस सच्चाई की प्यास से खिंचा चला आएगा। और जो तुम्हारे इस सत्य को देखकर भाग जाए, समझ लेना वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। वह तुम्हारे नकाब का दोस्त था, तुम्हारा नहीं। क्या तुम इतनी हिम्मत जुटा सकते हो? क्या तुम अकेले खड़े होने का वो साहस दिखा सकते हो? सोचना, गहराई से सोचना इस शून्य में।